अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात कम करें हम तो दुनिया में आपको दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 54 देश हैं। ये आप याद रखेंगे, कितने देश हैं? 54 देश हैं। सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में? अफ्रीका में ही है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को आप देखोगे तो मैप में आपको इस तरीके से दुनिया में ये दिखाई दे रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम कुछ फैक्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो अफ्रीका महाद्वीप जो है पूरी दुनिया का जो स्थल मंडल है उसका लगभग 20% क्षेत्रफल काय के पास है? अफ्रीका के पास है। यानी कि आप ये कह सकते हैं आप कि सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि ये अफ्रीका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल मंडल का लगभग कितना है? 20% है। काय का? स्थल मंडल का। संपूर्ण पृथ्वी का नहीं कह सकते क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पे महासागर भी आ जाते हैं। अगर संपूर्ण पृथ्वी सहित इसको देखोगे ना तो फिर मात्र 6% है। कितना है? समझ रहे हैं मेरी बात? मात्र 6%। यह एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बड़ा महाद्वीप है। काय के बाद में? एशिया के बाद में। एशिया के बाद दूसरा महाद्वीप है। ओके। और इस पे बात करें कि दुनिया की कुल आबादी का, दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग इसमें 18% लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 18% लोग रहते हैं। किस महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं? अफ्रीका की बात कर रहा हूं। तो आप ये सामान्य से फैक्ट हैं। और इसमें देशों की संख्या कितनी है? 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं। इस महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप या फिर काला महाद्वीप या फिर हम इसे मनुष्य का जन्म स्थान के नाम से भी जानते हैं। ये जो मैंने नाम दिए हैं, ये क्यों नाम दिए हैं? क्योंकि ये भाई बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के ज़्यादातर लोग काले हैं, या फिर सबसे पहले मनुष्य जो होमोसेपियंस के रूप में आया था वो इसी महाद्वीप में आया था। तो हम एक बार फिर से इन तथ्यों को रिपीट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल के 20% क्षेत्रफल पर या सतह के 6%, ये याद भले ही ना हो लेकिन 20% याद हो। इसमें यह दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। इसकी जनसंख्या कुल आबादी का 18% है। 54 देश इसमें है। इसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप या मनुष्य का जन्म स्थान के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करें कि यह जो यूरोप है, यूरोप से यह काय से अलग हो रहा है? भूमध्य सागर से। काय से? भूमध्य सागर से अलग होता है। यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। ओके। और ये एशिया से अलग होता है स्वेज नहर। कौन सी नहर से? स्वेज नहर। और ये क्या है हमारा? लाल सागर। ये लाल सागर से अलग होता है। काय से? एशिया से। ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कहूं कि साहब अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका के पूर्व में लाल सागर या फिर हिंद महासागर, इसके दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिक सागर, और इसके पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम इसकी बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। क्या कह रहा है अफ्रीका? अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है पॉइंट, आप अच्छे से याद कर लेना। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये वेरी मोस्ट पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लिखें मोस्ट। कैसे गुजरती हैं आप लोग खुद ही देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा है? और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ये तीन रेखाएं एकमात्र महाद्वीप है जिससे गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका से। जबकि एशिया से अकेली कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। ठीक है, बात सही में आ गई। तो ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है।
अच्छा, इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, आपको दिख रहा था उत्तर में क्या है, ये भूमध्य सागर है। इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर पूर्व में आ गया, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इस तरफ क्या है, इस तरफ ये अटलांटिक महासागर है, ये हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिम और है ना, और हमने कहा इसके पूर्व में क्या है, हिंद महासागर। इसका 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब, और 1/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में। आपको भी ये दिख रहा होगा, इसका ज्यादातर हिस्सा काय में है, उत्तरी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा का कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका 2/3 2/3 हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में और 1/3 हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर हो गया। चलिए इसमें आगे देखें हम, है ना, इसमें देशों को देखते हैं हम। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा देश, इसमें ऊपर से ही कुछ देशों को ऐसे पढ़ने से, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, है ना, ये सूडान, साउथ सूडान, सूडान, इथोपिया, जिबूती, ये सोमालिया, केन्या, ये है ना हिस्सा, ये दिख रहा है आपको ये हिस्सा, इसे कहते हैं अफ्रीका का सींग। क्या कहते हैं, और ये पूछ लेते हैं इसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो जिबूती, सोमालिया, है ना, इथोपिया, ये इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, है ना, ये सब कायम पड़ते हैं, तंजानिया अफ्रीका के सींग में पड़ते हैं। अफ्रीका की बहुत बड़ी संरचना जो एक बहुत फेमस है वो है अफ्रीका की महान दरार, है ना, ग्रेट, ये दरार है, क्या है, दरार। इसमें आपको बहुत सारी तंजालियां, टांगानिका वगैरह झीलें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पर एटलस पर्वत है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में है जिसका नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है, किलिमंजारो। ये साउथ अफ्रीका देश है, इसका आखिरी किनारा कहलाता है क्या, आसान द्वीप। क्या कहलाता है, आसान द्वीप, है ना। ये नाइजीरिया है, यहाँ पर कांगो नदी बहती है, यहाँ विक्टोरिया झील है। अच्छे से आप इसको देखोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएंगी, ठीक है। इनको देखना अच्छे से, देशों को आगे पढ़ते हैं फैक्चुअल में अपन क्या है। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है, माउंट किलिमंजारो की बात करें तो आप देखिए, ये मैंने कहा था कि अफ्रीका में ये जो है, एक तो ये आपको दिख रहा है, ये बीच बीच में झील है, ये टांगानिका झील है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, इसका महान जो है दरारी क्षेत्र है। ये हम इसे बोल सकते हैं महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या बोल सकते हैं, रिफ्ट वैली समझते हो ना, वैली माने घाटी, रिफ्ट माने दरार। क्या है, दरार। आप देखें वास्तव में तो ये टुकड़ा यहाँ से अलग होने फिर रहा है, जैसे कि ये क्या हो गया था, ये मेडागास्कर हो गया था, ये टुकड़ा भी यहाँ से बीच बीच में तो कटा हुआ है, पूरा कट रहा है। और यहीं पर एक देश आगे आपको मिलता है, कौन सा, तंजानिया। और तंजानिया में यहीं पर आपको क्या मिलता है, किलिमंजारो। किलिमंजारो, किलिमंजारो आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप के इस मैप में इस इलाके में ये है ना। तो किलिमंजारो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, काय की, अफ्रीका की। निम्नतम बिंदु कौन सा है, अस्ताल झील है, जो समुद्र तल से लगभग 156 मीटर है। सबसे गर्म स्थान जो विश्व का है, ना केवल हालांकि दूसरे नंबर पे आ गया अब ये, पहले कैलिफोर्निया हो गया, पहले यही था, कौन सा, अल अजीजिया, जो कहाँ पर पड़ता है, लीबिया में। कहाँ पड़ता है, लीबिया में। लीबिया कहाँ है, ये दिख रहा है आपको, लीबिया दिख रहा है, ये कौन सा है, लीबिया। लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान था, अब दूसरे नंबर पे हो गया। पहले नंबर पे कौन सा हो गया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका में। कैलिफोर्निया में जगह का नाम है डेथ वैली। क्या नाम है, मृत घाटी, अंग्रेजी में मृत घाटी, अंग्रेजी में डेथ वैली, हिंदी में मृत घाटी, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। अब नील नदी आप जानते हैं, नील नदी यहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से दो नदी निकलती हैं, एक तो सफेद नील और एक नीली नील। दोनों कहाँ मिल जाती हैं, खार्तूम के पास में, और फिर आगे जाके मिस्र से होती हुई कायम गिर जाती हैं, भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। आपको इसमें आगे भी मैप दिया होगा, मैप में ये किलिमंजारो है तंजानिया में, ठीक है। ये मैंने सारे फोटोग्राफ डाल रखे हैं, ये देखो, ये हमारी इसमें
नदी है। ये कौन सी नदी है? ये नील नदी। ये कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया। ये बहती है बहती बहती ऊपर जा रही है मिस्र से। ये कौन सा? ये पूरा का पूरा सारा रेगिस्तान है। ये एटलस पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर किलिमंजारो ये यहाँ मिलेगा आपको। ये हमारा कांगो नदी का बेसिन है। और ये एक और मरुस्थल है जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? ये सारा रेगिस्तान, ये कालाहारी रेगिस्तान। ये यहाँ पर बुद्दू जनजाति निवास करती है। कौन सी? बुद्धू। और कांगो बेसिन में पिग्मी, पिग्मी जनजाति, आदिवासी लोग, जैसे अपने तरह सहरिया भील होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर लोग निवास करते हैं। ठीक है। कौन है? इस्लाम खान। हेलो। सर मैं तुम्हें 10-15 मिनट से लगा रहा हूँ ना, क्लास में हूँ। ठीक है। तो ये सबसे लंबी नदी हो गई। सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, जिससे क्या निकलती है? नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और सहारा मरुस्थल भैया कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल जो हम बात करें, सहारा मरुस्थल ये इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। ये पूरा इलाका ये पूरा क्या है? सहारा रेगिस्तान है। क्या है? सहारा रेगिस्तान। बहुत सारे देशों में फैला हुआ है सहारा। ठीक है। सबसे बड़ी भौतिक लक्षण क्या है? महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी मैंने बताई थी आपको। ये क्या है? ये महान भ्रंश घाटी, ये रिफ्ट वैली, महान भ्रंश। इसमें टांगानिका झील, टांगानिका झील है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। ये विक्टोरिया झील है। ये यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। ठीक है। ये सारी झीलें यहाँ पर दी हैं। ये मालाबी झील है, देखो ये मालाबी झील है, ये मालाबी झील है, अफ्रीका की झील है। टांगानिका झील, मालाबी झील, न्यासा झील, ये सारी झीलें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में विश्व प्रसिद्ध यहाँ प्रसिद्धि कारण क्या है? तो मिस्र के पिरामिड हैं। मिस्र के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड आपने देखे होंगे। ये मिस्र के पिरामिड ऐसे, ये मिस्र के पिरामिड हैं। इनमें क्या रखी रहती है? ममीज। ममीज क्या होती थी? जो मिस्र के राजा होते थे, मिस्र के राजाओं को कहते थे फैरो। क्या कहते थे? फैरो। फैरो। फैरो किसे कहते थे? मिस्र के राजाओं को कहते थे। और मिस्र के राजा जब मर जाते थे तो उनके शवों को दफनाया नहीं जाता था, और उनके शवों को बढ़िया जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल से या औषधीय पदार्थों से लेप करके, उन पर पट्टी लगा करके, उनको सुरक्षित करके ताबूत में रख दिया जाता था। क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि इनकी जो आत्मा चली गई है ये वापस लौट के आएगी और ये पुनः जीवित हो जाएंगे। बहुत से मिस्र के पिरामिडों पर आपने पिक्चर भी देखी होंगी। ममीज हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में हैं, इनके रहस्य भी बहुत सारे हैं, बताए गए हैं। ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं अफ्रीका का को विश्व का काला महादेश कहते हैं, एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को विश्व का काला महादेश, और वेरी वेरी मोस्ट इसे पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है? पठार ही पठार हैं। ये बहुत सारे पठार हैं। एक बात और रख लेना, सबसे नया महाद्वीप किसे बोलते हैं? सबसे नया महाद्वीप भी इसे बोलते हैं, नया नवीन महाद्वीप, या सबसे युवा महाद्वीप भी कहते हैं। किसे? अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मोरक्को तवाकुल। उत्तर पश्चिम में ऊपर की ओर तवाकुल। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? ड्रैकसबर्ग है, ध्यान रख लेना। लेकिन सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। लेकिन ये बात कर रहे हैं हमने कहा साहब एटलस पर्वत कहाँ पर है, तो एटलस पर्वत की अगर बात करें तो ये तो किलिमंजारो हो गया नीचे वाला शिखर। एटलस पर्वत की बात करें तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? यहाँ। तो यहाँ इसका सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? इसका क्या नाम? मोरक्को में कौन सा? तुवाकल। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? ड्रैक्सनबर्ग। ड्रैक्सनबर्ग देखिए, ड्रैक्सनबर्ग कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? ड्रैक्सनबर्ग यहाँ है, तवाकुल यहाँ है। ठीक है। और ये कौन सा? यहाँ पर हमें किलिमंजारो, इधर कौन सा मिलता है? किलिमंजारो। ये आपको देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर ये अपना तंजानिया में है कौन सा? किलिमंजारो। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी कहें तो भी कौन सा है? किलिमंजारो। किस देश में पड़ता है? ये तंजानिया में। किस में पड़ता है? तंजानिया में। ठीक है। सबसे ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमंजारो। मिस्र में नील नदी पर असवान बांध। कौन सी नदी पर? नील नदी पर, वेरी मोस्ट, नील नदी पर असवान बांध। मोजाम्बिक में कबोरा बस्सा बांध। मोजाम्बिक में कबोरा बस्सा बांध। जायरे
कांगो नदी पर कौन सा बांध है? इनाम बांध है। और घाना में अकासोम्बा बांध, और नाइजीरिया में कंजी बांध तथा जोस बांध महत्वपूर्ण है। यहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है। ये प्रमुख बांधों के नाम है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अश्वान बांध, जो किस नदी पर है? नील नदी पर। और मोजाम्बिक में कबूरा बांध, कबूरा बस्सा बांध। जायरे में कांगो नदी पर इनगा, कौन सा बांध? इनगा बांध। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा इनगा बांध। कौन सी नदी पर? आपको पता है कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये दोनों नदियां कहाँ पर हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए ये तो महाद्वीप महादेश दीदी। सहारा मरुस्थल में तिब्बती पठार, अहागर और यर पर्वत मरुस्थल महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं। यानी कि ये जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। हालांकि मुख्य तौर पर ये यहीं पर है, इन देशों में। ये देश कौन कौन से आप देखेंगे तो अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, है ना, इन देशों में मुख्य तौर पे चार्ट इन सब में फैला हुआ है। और इन्हीं इसी रेगिस्तान में हमें एक तिब्बती पठार और दूसरा अहागर पठार और यर पर्वत जैसी महत्वपूर्ण स्थलाकृति देखने को मिलती हैं। अफ्रीका स्वेज जल संधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि से? स्वेज नहर, वास्तव में से स्वेज नहर भी कह देते हैं, क्योंकि जल संधि तो प्राकृत से बनी होती है। स्वेज नहर के बारे में बात करें तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आप लोगों को पता है ना कि ऊपर कौन सा महासागर है? ये देखिए, ये भूमध्य सागर है, और ये कौन सागर है? लाल सागर। और जहां पर ये जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। इसे स्वेज नहर कहते हैं, है ना। और ये जो नहर है स्वेज नहर, इस नहर का निर्माण कब हुआ था? वेरी मोस्ट है 1869 में। किसने किया था? फ्रांस का एक इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेप्सेस। फर्डिनेंड डी लेप्सेस का वास्तुकार, इसका इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, किस नहर का? स्वेज नहर का। ठीक है, ने किया था। और यह लगभग 169 किलोमीटर लंबी है, 169 किलोमीटर लंबी है। 1869 में इसका निर्माण हुआ है और 169 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नल नासिर जो मिस्र के थे, उन्होंने 26 जुलाई 1956 में इसका क्या कर दिया है? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यह विश्व की सबसे लंबी जहाजी नहर है। आप समझ सकते हैं कि भारत कि इससे जो है, इस देखिए यहाँ हम यूरोप से भारत जाने के लिए रास्ता बहुत ही छोटा हो गया है। पहले हमें भारत आना होता था तो हम इतना बड़ा घूम के राउंड लगा करके भारत आते थे, पता है आपको। अब यहाँ से सीधा भारत आ जाते हैं, कहाँ से? यूरोप से। अगर विश्व के मैप में आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर, विश्व का मैप है क्या कहीं पाए? इसमें मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये भारत है हमारा, ये यूरोप है, ये भारत है। अब आपको पहले यूरोप से यदि भारत आना है तो आपको यहाँ से घूम के आना है। ये जैसे वो आया था ना वास्को ड गामा, है ना, 1498 में आया था, इतना बड़ा राउंड लगाकर। अब हम सीधा जहाज, क्योंकि यहाँ से जहाज निकालते हैं और यहाँ से होते हुए सीधे भारत आ जाते हैं, तो कितना बड़ा रास्ता कम हो गया। काय से? स्वेज नहर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। वो स्वेज नहर का निर्माण हमने कहा साहब 1869 में हुआ। किसने किया था? फर्दिनैंड द लेप्से ने किया था। और इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। इसका राष्ट्रीयकरण किसने कर दिया है? मिस्र ने। क्योंकि आप समझ रहे हैं ये कौन सा देश है? मिस्र। और मिस्र देश जो है, ये मिस्र जो देश है भैया, ये मिस्र देश की राजधानी का नाम काहिरा है। क्या नाम है? काहिरा है। और कर्नल नासिर जब यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, कर्नल नासिर, तो उन्होंने जो क्या कर दिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि अब यह जो स्वेज नहर है वो मिस्र देश के कब्जे में है। किस कब्जे में? मिस्र के कब्जे में है। यानी कि मिस्र जो देश है वह जहाँ से निकलने वाले जहाजों को कंट्रोल करता है, यानी कि टैक्स वगैरह लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसने यहाँ पे क्या लगा दिया? बैरियर लगा दिया, भैया आप उसको टैक्स देकर ही जाओगे। समझ में आई बात आपको? तो
अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। मैं आपको ये घास के मैदानों को बिल्कुल यहीं पे याद करा दूंगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे मैंने कहा अफ्रीका महाद्वीप है। अब अफ्रीका महाद्वीप में आप जानते हैं ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है, और ये कौन सी रेखा है। यानी कि इस इलाके में जो घास भूमियाँ हैं, इस इलाके में जो घास भूमियाँ हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सवाना। क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर घास उगता है उसे क्या कहते हैं, सवाना। ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका में, अब देखिए आप इस इलाके को जानते ही, हम अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि ये इलाका कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का जो इलाका होता है उसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और कर्क रेखा या मकर रेखा से ऊपर जो है रेखा, जो है तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसलिए इन इलाकों को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। क्या बोलते हैं। और यहाँ पर जो घास पैदा होती है उसका नाम होता है वेल्ट। क्या नाम होता है, वेल्ट। ठीक है, वेल्ट। क्लियर। ये हम घास के मैदानों को आगे भी पढ़ेंगे। सवाना एक मोटे पत्ते की और दरदरी घास है। दरदरी समझ रहे हो, थोड़े से इसके पत्ते बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। खास तौर पे इस बीच वाले इलाके में सवाना घास ज़्यादा पैदा होती है। मैं कह सकता हूँ मध्य अफ्रीका में इसे पॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉर्क, पॉर्क भी कहते हैं। और सवाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना। लेकिन शीतोष्ण को क्या कहते हैं हम, शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं, बेल्ट्स कहते हैं। बेल्ट्स मुख्य तौर पे कहाँ पैदा होती है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पैदा होती है, साउथ क्योंकि कर मकर रेखा से नीचे। बात सही में आई आपको, क्योंकि ये उष्ण क्षेत्र है और ये शीतोष्ण क्षेत्र है। अच्छे समझ लेना, समझ के ही पढ़ना। ठीक है। आगे दिया है कि विश्व में कोको का सर्वाधिक उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है। काय में होता है, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक देश है। आइवरी कोस्ट आपको यहाँ मिलेगा, आइवरी कोस्ट। ये है आइवरी कोस्ट, या इस पे नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आइवरी कोस्ट एक देश है जो सबसे ज्यादा क्या पैदा करता है, कोको पैदा करता है। क्या पैदा करता है, कोको। राजनीतिक मैप में दिखेगी तब मिलेगा, प्राकृतिक में ढूंढ रही है, इसमें देख उस तरफ वाले मिल जाएगा। यहाँ देख, गाना के पास। हाँ तो यहीं जो मैं हाथ रख रहा हूँ ना, यहीं पे है ना, यही है। यही देखो कि इसका नाम क्या है, आइवरी कोस्ट। आई, हाँ। कोको जिससे, जिससे बनती है कॉफी। क्या बनती है, कॉफी। कोको के दाने जो होते हैं ना, उनको गर्म करके, उनको सेक करके, पीस कर क्या बनती है, कॉफी। कहवा से भी कॉफी बनती है। कोको भी क्या है, एक पेय पदार्थ है। ठीक है। जैसे कि चाय जिसको पी जाती है ना, ऐसे ही कोको से भी क्या बनता है, पेय पदार्थ बनता है। हालांकि कॉफी का मूल जो रूप है वो क्या है, कहवा है। क्या है, कहवा है। जो कहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है, ब्राजील में। कहाँ पैदा होता है, ब्राजील। जैसे कि चाय है, कॉफी है, ऐसे ही क्या होता है, कोको होता है। ठीक है। कोको सबसे ज्यादा अफ्रीका में कहाँ पैदा होता है, आइवरी कोस्ट में। कहाँ पैदा होता है, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट इस तरफ है। ठीक है। ओके। अरे कहाँ उल्टा चले गए हम। इसके बाद में हमने कहा जाम्बेजी नदी पर करीबा जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होती है। जाम्बेजी नदी कहाँ पर है, जिम्बाब्वे में। कहाँ पर, जिम्बाब्वे में। और वहीं पर कौन सा बांध है, करीबा बांध। अभी मैंने बताया था अश्वान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर। और ईमान बांध किस नदी पर है, इनाम था, कौन सा ईमान था, वो कांगो नदी पर था। अभी बताया था ना ये, देख ये देख, इनगा, इनगा। इनगा बांध किस नदी पर है, कांगो नदी पर। ठीक है। घाना में आकाशोम्बो बांध है। मोजाम्बिक में कबोरा बांध है। ये सब बांध बताए थे कि नहीं बताए थे, तुरंत ही तो भूल जाते हो, कैसे पढ़ोगे। विट्सवाटरलैंड एक जगह है, एक शहर है। कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का। विश्व का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देश है। यह एक और है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। क्या नाम है, जोहान्सबर्ग। वो भी काय के लिए फेमस है, सोने के लिए। दो, एक तो वाटसरैंड। विट्सवाटरलैंड जो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका का देश है, साउथ अफ्रीका का शहर है या स्थान है, जो काय के लिए फेमस है।
और एक का नाम और क्या है, जोहान्सबर्ग। क्या नाम है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग भी काय के लिए फेमस है, सोने की खदानों के लिए। ये नाम थोड़े से अटपटे हैं। जोहान्सबर्ग तो आपको याद हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में तो क्रिकेट मैच वगैरह भी होते रहते हैं। जोहान्सबर्ग और विट्स वाटसलैंड, ये दोनों ही जो शहर हैं या स्थान है, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये, नीचे साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर ये हमारा साउथ अफ्रीका दिख रहा है आपको, इसी में मिलेंगे आपको, है ना, जोहान्सबर्ग। और ये हमारा जो है जिसका नाम क्या है, विंट्स विट्स विट्सवाटरलैंड, ये दोनों ही काय के लिए फेमस हैं, सोने के लिए फेमस हैं, गोल्ड के लिए फेमस है। साथ में ही दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक और खदान जिसका नाम है क्या, किम्बरले। क्या नाम है, किम्बरले। ये काय के लिए फेमस है, हीरा के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है, हीरा। देखो बेटा, ये जो देश है ना, ये जो महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बहुत बड़े भूभाग पर यूरोपीय देशों ने लगातार कब्जा कर रखा था। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर हीरे निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, तब भी बेचारे ये बहुत ज्यादा गरीब देश हैं। केन्या, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कांगो, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, ये सारे देश बड़े गरीब देश हैं। सूडान, चाड, नाइजीरिया, भारी भुखमरी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ये इनके खदानों में बहुत ज़्यादा सोना है, लोहा है, या हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैसा महाद्वीप है, पठारी महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है, और पठारों में बहुत ज्यादा खनिज प्राप्त होते हैं। फिर भी ये बड़ा गरीब महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप, इसे काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी यूरोपीय कंपनियां क्या कर रही हैं, शोषण कर रही हैं। और अशिक्षा है, कुपोषण है, ये लोग आपस में ही धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। इतना पिछड़ा है कि आप समझ जाइए कि यहाँ पर लोग मनुष्य का मांस तक खाते हैं, आदमी को भी खा जाते हैं ये लोग। मतलब आदिवासी लोग, बहुत ही ज्यादा घना इलाका, बहुत ही घने जंगल, अशिक्षा, कुपोषण, भुखमरी, बहुत ही ज्यादा कंडीशन बेकार है इस महाद्वीप में। ठीक है, देखिए आगे देश की बात करते हैं अपन। किम्बरले खदान हो गया, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, आगे देखें। मानव यानी होपोस होमोसेपियंस, यानी मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। यानी कि आज जो हम बैठे हैं ना, हमारे जो पूर्वज थे जिनसे हम जानवरों से अलग हुए हैं, जानवरों से अलग हम हो गए, तो हम क्या कहलाए थे, होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव। क्या कहलाए थे, जो ज्ञानी मानव, आदि मानव बात की चीज है, उससे पहले था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का अर्थ होता है ज्ञानी मानव, मतलब जानने वाला, थोड़ा बहुत पशुओं से अलग व्यवहार करने वाला। हम में और जानवरों में जो अंतर हुआ वो यहीं से शुरू होता है, होमोसेपियंस से। ठीक है, और होमोसेपियंस बंदरों से अलग थे, चिंपैंजियों के बहुत करीब थे, थोड़ी सी सोच सकते थे, अलग जानवरों से अलग होना सीखा था उन्होंने। उन्होंने दिमाग लगा करके शिकार करना सीखा था। उन्होंने पत्थरों को नुकीला करना सीखा था। शुरुआती चीजें जो जानवर नहीं करते थे वो करना सीख रहे थे। वो पहली बार कहाँ आए थे, अफ्रीका में आए थे। कहाँ पाए, इसलिए मानव की जन्मस्थली मैंने किसे कहा था, अफ्रीका होगा। अफ्रीका में जैतून का सर्वाधिक उत्पादन कायम होता है, ट्यूनीशिया में होता है। और कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कांगो जायरे में होता है। ज्वार का उत्पादन नाइजीरिया में होता है। कहाँ होता है, नाइजीरिया में। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन केन्या में होता है। अगर आप इन सभी देशों को देख सकते हो, अगर आपको ये दिख जाए तो कौन कौन देश थे, जैसे मैंने कहा सबसे पहले ट्यूनीशिया। इसमें देखो ट्यूनीशिया कहाँ है, अल्जीरिया, लीबिया, नॉर्दर्न नाइजीरिया, इसके नाइजीरिया के पास में है, छोटा सा ऊपर मोरक्को, ये है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, अब इसमें पूरे दिए नहीं थे ट्यूनीशिया। और उसके बाद में कौन सा दिया था, जायरे कांगो, तो आपको दिख ही रहा है, ये जायरे कांगो है यहाँ पर, ये कांगो जायरे, ये कांगो जायरे। ये काय के लिए फेमस है, कांगो जायरे, कांगो जायरे कहवा के लिए। और नाइजीरिया काय के लिए फेमस है, ज्वार के लिए। नाइजीरिया, नाइजीरिया ये दिख रहा है, नाइजीरिया काय के लिए फेमस है, ज्वार के लिए। और इसके बाद में हमारा दिया है केन्या। केन्या काय के लिए फेमस है, चाय के लिए। केन्या कहाँ पर दिया, केन्या, केन्या इधर ही हुआ कहीं, केन्या छोटा मोटा देश है, यहाँ पर नहीं दिया केन्या, लेकिन यहीं कहीं। सोमालिया, हाँ मतलब यही है, इसमें नहीं दिया हमारे मैप में।
ओके ओके ओके, ये हैगा केन्या, खा लो प्राण, ये लिखा है। अब नहीं जाती निगाह, ठीक है, तुम्हारे पास तो नो मैप है ना, वहीं पे देख लिया करो। अब देखो इसके बाद में कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन, सॉरी बुशमैन, मैंने बुद्धू कह दिया था, बुशमैन। कालाहारी में बुशमैन है, कांगो में पिग्मी है, और सहारा में बुद्धू है। देखो तीन जनजातियां देखें अपन। देखो ये क्या है बच्चों, कालाहारी, यहाँ पर कालाहारी है, यहाँ पर क्या है कालाहारी, और ये क्या है सहारा, और ये क्या है हमारा कांगो बेसिन। ये दोनों रेगिस्तान है, और ये क्या है दलदली इलाका है। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी, क्या पाई जाती है, पिग्मी। यहाँ पाई जाती है बुशमैन, कौन सी पाई जाती है, बुशमैन। और यहाँ कौन सी पाई जाती है, बुद्धू, बद्दू, बद्दू पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, बद्दू। ठीक है, याद रख लेना, ये पूछते हैं भैया, बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहारा में। पिग्मी कहाँ पाई जाती है, और बुशमैन कहाँ पाई जाती है। सुनो, ये यहाँ पर आपने चीज अच्छे से पढ़ ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं आगे। और यहाँ अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ोगे। अफ्रीका के हॉर्न में, हॉर्न माने सींग, अफ्रीका का सींग कौन सा है, दिख रहा है, अफ्रीका का सींग, ये है अफ्रीका का सींग। सींग माने हॉर्न, हॉर्न में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, देखिए, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया, ये ही देश हैं, और कोई नहीं है, नहीं है, जो लिखे हैं वो ये हैं, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया, है ना, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। यहाँ पर देख लेना, सोमालिया है, और जिबूती है, इथोपिया, और यहीं कोनिया में होगा कौन सा, इरिट्रिया, कौन सा है, हाँ इरिट्रिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया मिलेगा, और छोटा सा है इरिट्रिया। अरे तो ठीक है ना, काय प्राण खा रही है, जब मैं कह रहा हूँ ये इथोपिया हो गया, ये जिबूती इसी के ऊपर, ये छोटा सा ये हैगा इरिट्रिया, क्या हैगा, इरिट्रिया। इसमें नहीं लिखा तो क्या है, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं कि बताइए निम्न में से अफ्रीका के हॉर्न में कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन मिल गया, ए में सोमालिया, बी में जिबूती, और सी में इथोपिया, और डी में दे दिया केन्या, और वहीं पास में आएगा। तो हमने लगा दी केन्या में कौन सा है, तुक्का मारोगे, इसलिए याद कर लेना, ये सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया, ये कायम पाए जाते हैं अफ्रीका के, अफ्रीका के हॉर्न में पाए जाते हैं। हॉर्न माने क्या, अफ्रीका का सींग। ठीक है, आगे देख लो, अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं, दक्षिणी सूडान, माली, नाइजर, चाड, युगांडा, जाम्बिया, मालावी, बोत्सवाना, ये देश कौन से हैं, अफ्रीका के स्थल आबद्ध देश, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड, समझते हो ना, लैंड लॉक्ड, ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। तो आप अगर इन्हें देखोगे तो दक्षिणी सूडान, माली, देखो यहीं से देखते हैं, ये दक्षिण सूडान है, मैं क्या बना देता हूँ, दक्षिणी सूडान, इसकी सीमा नहीं छूटेगी। दूसरा कौन सा दिया है, दूसरा दिया है माली, माली कहाँ आएगा, माली काय के पास में, नाइजीरिया, चुप, एक तू बोलिए, नाइजर के पास में ये माली है, माली। दूसरा कौन सा आएगा अगला, माली, नाइजर, तो नाइजर दिख ही रहा है, नाइजर, ये नाइजर हैगा, मैं मोहम्मद दे दूं एक हाथ के मावेयाल, दक्षिण सूडान, माली, नाइजर, इसके बाद में दिया है हमारा चार्ट, कहाँ आएगा चार्ट, ये चार्ट हैगा। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में, अरे कहाँ आगे आ गए, इसके बाद में हमारा है युगांडा, तो युगांडा भी यहीं कहीं पे होगा, ये युगांडा है, ये युगांडा, ठीक है। युगांडा के बाद में कौन सा आएगा अपना, अरे यार आ गए, युगांडा के बाद में हमारा जाम्बिया, जाम्बिया किधर है, ये जाम्बिया है, जाम्बिया के बाद में कौन सा है, मालावी, मालावी, मालावी दिख कहाँ है, मालावी मिल रहा है, चुप चुप, जाम्बिया, तंजानिया, इसके नीचे ये होगा मालावी, ये मालावी है। इसके बाद में कौन सा हमारा,
बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ है? जिम्बाब्वे के पास में। ये ये हो गया हमारा क्या, बोत्सवाना। अब देखो ये बोत्सवाना, जाम्बिया, मालावी, ये अपना चाड, और ये कौन कौन से थे दो, दक्षिण सूडान, ये नाइजर, माली, ये सब कैसे देश हैं? अब पता है, ये सारी चीजें ना रटने वाली नहीं होती हैं, मैप में देखने वाली होती हैं, समझ रहे हो। इसके बाद में आप देखोगे, इससे ये स्थलबद्ध देश हुआ। इसके बाद आप देखना, देखो मिस्र में किसानों को फैलाहा कहते हैं। मिस्र में क्या कहते हैं किसानों को? फैलाहा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं? फैलाहा, अंडरलाइन कर लेना। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तेल नदी। क्यों कहते हैं? कि उसके किनारे क्या उगते हैं? पॉम, पॉम के पेड़ क्या उगते हैं? पॉम, पॉम। ये सरसों के पेड़ होते हैं ना, ऐसे पॉम के पेड़ होते हैं ना, इससे क्या निकलता? तेल निकलता है। तो नदी में तेल बहता है, इसलिए नदी, नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तेल नदी कहते हैं। वेरी मोस्ट। मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया को उत्तरी भाग को बराबरी स्टेटस कहा जाता है। कौन कौन से? मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। ये इधर कहाँ से आ गया? मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। ये हमारा क्या है? मोरक्को है। इसी के पास में अल्जीरिया है, और इसी के पास में ट्यूनीशिया है। इनको क्या कहते हैं? है ना, बराबरी देश कहा जाता है। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन सा है? म्योटा। इसको ढूंढ लेना कहाँ आएगा म्योटा। सबसे बड़ा है था कौन सा है? सूडान। सूडान तो आपको स्पष्ट ही दिखाई देगा। ये कौन सा है? सूडान। देखो सबसे बड़ा कौन सा है? सूडान। क्षेत्रफल देख लेना, इसमें इसमें सूडान ही लिखा है ना। अल्जीरिया कर दिया था, तो गूगल से सर्च कर लेना, सूडान है क्या अल्जीरिया है, दोनों में से एक कोई होगा। अल्जीरिया। हाँ तो अल्जीरिया कर लो, उससे अल्जीरिया कर लो, सबसे बड़ा अल्जीरिया। और छोटा कौन सा है? मेओटा। मेओटा सबसे छोटा है। और अफ्रीका में सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। अब नाइजीरिया कहाँ है ये? देखो सुनना भाई, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा देश हो गया क्षेत्रफल में अल्जीरिया, और छोटा होगा मेओटा। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। अब तुर्काना, एल्बर्ट, टांगानिका, न्यासा झीलें अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं। आप ये कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? देखो ये दिए, ये हमारी झील, इस झील दी है। ये टांगानिका झील है, ये विक्टोरिया झील है, ये मालाबिया न्यासा झील है। और आप जानते हैं ये कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ये इसमें पूरी आपको अफ्रीका की नदियां, बांध और झीलें दी हैं। इस मैप में क्या दी हैं? नदियां, बांध और झीलें। जैसे ये लिम्पोपो नदी दी है, ये विक्टोरिया झील दी है, ये जाम्बेजी नदी दी है, ये ऑरेंज नदी दी है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ये सफेद नील, ये नीली नील, ठीक है। ये खार्तूम शहर का मिल रही हैं दोनों, पता है दोनों मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? ये नासिर झील, ये आसवान बांध, ये कैंची बांध, ये नाइजर नदी, जो तेल नदी कहते हैं, ये तेल नदी, ये नाइजर नदी यहाँ से निकलती है, उस तरफ गिर जाती है। ये कांगो जायरे किसे काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक है। ये सारी नदियां दी हुई हैं इसमें, अच्छे से देख लेना इसको। हाँ, काय के मामले में? क्षेत्रफल के मामले में देख लिया, तो इसको सुधार लो। ये मेओटा की जगह क्या लिख लो? सेसेल्स। सेसेल्स। सेसेल्स है सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। सबसे छोटा, बड़ा, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नाइजीरिया। ये झीलें हो गई तुर्काना, एल्बर्ट, टांगानिका, न्यासा झीलें अफ्रीका के भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास झीलें। अफ्रीका में पाए जाने वाले प्रमुख पशु पक्षी कौन से हैं? बाकी तो सब पाए जाते हैं, पर जैसे मैंने कुछ अलग से ही पाए जाते हैं, जैसे कि अदबर्क है, सेक्रेटी है, जेबरा है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है। देख लीजिए ऐसे हैं जी अफ्रीकन एनिमल्स। जो लॉयन है, जो 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 का है, जिराफ है,
जो का है, और ये तुम हो, ये गेंडा है। जी अपन लेके आए थे वहां से का, लेपर्ड, चीता। कहाँ से लाए थे, केन्या से लाए शायद, नामीबिया से, नामीबिया से। ये शुतुरमुर्ग है, दौड़ने वाला पक्षी, ठीक है। और ये का ये गेंडा है, ये एक सींग वाला। ये तो वो हैगा, हिप्पो, हिप्पो। अफ्रीका में पाई जाने वाली एस्पर्टो घास से कागज का उत्पादन, टिक करो। अफ्रीका में पाई जाने वाली कौन सी घास से, एस्पर्टो घास से क्या बनता है, कागज बनता है। ए पीछे नैन्सी ज्ञानी मत बने। एस्पर्टो घास से क्या बनता है, कब बनता है, कब बनता है, 6वें में क्या पाई है और बतरा लेते हैं। हिप्पो, तू भी तो हिप्पो ही हैगी। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर आसान द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, आसान द्वीप किसे कहते हैं। ये देख ले पुतरिया जा, जो है वो आखिरी छोर अंतरी, सुनो, प्रायद्वीप का आखिरी छोर अंतरीप कहलाता है। सुनो, प्रायद्वीप का आखिरी छोर अंतरीप कहलाता है। जैसे भारत में ये कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। प्रायद्वीप जानते ही हो, आखिरी कहाँ क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं, आसान द्वीप, कैप ऑफ गुड होप। अंतरीप माने क्या, अंतरीप माने का, बार पकड़ के मोही मुंह में दूं मैं बेल, 6 बार सुना कह रही मैंने, कि प्रायद्वीप का, इतने जोर से कहवे के बाद भी तुम लोग अंतरिप माने का नौ, तुम भैया कबल में आराम को, आसांतरीप, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर आसांतरीप कहलाता है। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। और वहीं से नदी कौन सी निकलती है, नाइजर। वो तेल ताड़ वहां कब मिल जाता है, तेल मिल जाता है। सो नाइजर नदी कैसी नदी हो गई, तेल नदी। अरे नाइजीरिया देश है वो, जो देख कितना है वो, जो है वो नाइजीरिया देश। और जहां से नदी बह रही है, कहाँ की, नाइजर नदी। और जहां में बहुत हैंगे तेल के और ताड़ के वृक्ष हैंगे, और बिन बिन कोई तेल कायम जा रहा है। तो नाम को, नदी को नाम क्या है वो, नाइजर, नाइजर। देश को नाम नाइजीरिया, तेल नदी का खातो बहुत। दक्षिण अफ्रीका संसार का प्रमुख ऊन उत्पादक देश है। कहाँ को, दक्षिण अफ्रीका, जो कहे वो दक्षिण अफ्रीका दिखा रहा हो, दक्षिण अफ्रीका, किम्बरले जोहान्सबर्ग खदान जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा दुनिया का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में लौंग का, लौंग जानते हो ना, लौंग उत्पादन कहाँ होता है, पैगमा द्वीप में और जंजीबार में होता है। स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह है, और लाल सागरीय तट पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। कछु पल्ले पड़ रही है, जा कह रहे हैं, देखो, जो लाल सागर, जा स्वेज, जा भूमध्य सागर, और जा कहाँ की नहर, स्वेज नहर। जहाँ जो है ना प्यारे, सुन लीजिए ना, उसमें तुम लोग कच कम ही सुन तो, जा को नाम है पोर्ट, क्या है, पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। और जा किनारे को नाम है पोर्ट स्वेज, का नाम है पोर्ट स्वेज, समझ गए। अरे जहाँ भी बंदरगाह होएगो, जहाँ ही बंदरगाह हो, बंदरगाह जानते ही हो, बंदरा और गैया। अरे जहाँ जहाज रुकते हैं, बंदरगाह को पोर्ट भी कहते हैं, बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं, बंदरगाह को क्या कहते हैं, बंदरगाह, पोत, पोत, पोर्ट, पत्तन, सब काय के नाम है। जहाँ पानी के जहाजों का स्टेशन, पानी के जहाजों का। तो भूमध्य सागर की ओर जो खुलता है उसे पोर्ट सईद, और लाल सागर को जो खुलता है उसे पोर्ट स्वेज। समझ में आ गई बात, यही लगा है, निद्रावस्था में हो तो। अफ्रीका में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, लिखो, स्वाहिली। कौन सी है, स्वाहिली। अफ्रीका की सबसे ज्यादा बोले भाषा कौन सी है, स्वाहिली। खत्म कहानी, हो गया अफ्रीका कंप्लीट। अफ्रीका को कल अच्छे से पढ़ के आना, होमवर्क डेली, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कौन सा महाद्वीप, यूरोप तो बड़ा हुआ क्यों, एक पेज का है यूरोप, छोटा है,
तो कल अपन 2 पढ़ लेंगे, कल 2 पढ़ेंगे, कल 2 पढ़ लेंगे।